हम अकेले क्या कर सकते हैं, मैं अकेला क्या करूं। अल्लाह के बंदो ये याद रखें, जो करना है हम नहीं करना है, जो करना है मैंने और आप नहीं करना है। आप पूछते थे कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है ना, बस ये सारा कुछ है जो हम कर सकते हैं। जब हमारा कोई हुक्मरान गैरतमंद आ गया ना, फिर ना किसी हमारी कौम की बेटी को गिरफ्तार करके जेल में रखने का वो जुर्रत कर सकेंगे मगरबी ममालिक, और ना ही इसराइल हमले कर करके तो बीसियों हज़ारों फ़लस्तीनियों को और बच्चों को और निहत्ते शहरियों को इस तरह शहीद कर सकेगा। तो हमने बस इतना करना है। उसके बाद जो दिल दहला देने वाली बातें क्लाइव स्मिथ लिख रहे हैं। क्लाइव स्मिथ कहते हैं कि मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जितना उनसे मुलाकातें की हैं, उनका केस स्टडी किया है, जो उन पर तशद्दुद किया गया है शायद ही किसी पर किया गया हो। और डॉक्टर आफिया को बगराम जेल के अंदर भी ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उनका माअज़ल्लाह कहते हुए ज़बान कांपती है, उनका वहाँ रेप किया गया। और सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ अमेरिका में लाकर भी अब वो जिस जेल के अंदर है, इस जेल के अंदर जिसका नाम FMC कार्सवेल है, इस जेल के अंदर भी उनका रेप किया जा रहा है। ज़रा कॉलम से हटकर मैं आपको उस जेल के बारे में बता दूँ। ये याद रखिए कि उसका जेल का नाम ही ऐसा है FMC कार्सवेल, और नाम से ही मालूम होता है कि उस जेल को जहन्नम का गड्ढा कहा गया है। आ हेल ऑन अर्थ का उसको खिताब दिया गया है कि वो जमीन पर एक जहन्नम का समा पैदा करती है। और पूरे अमेरिका में जो सेक्स एडिक्ट होते हैं या जो रेप एडिक्ट होते हैं और इसी तरह मंशियात वाले, और काफ़ी उनको जब देखती है हुकूमत, वहाँ की हुकूमत के ये बाज नहीं आने वाले, तो उनको लाकर FMC कार्सवेल के अंदर फेंका जाता है और उनको कई कई सालों की सज़ा देकर वहाँ कैद रखा जाता है। मकसद ये होता है कि ये गंदगी हमारी मुल्क से ख़त्म हो और इस जेल के अंदर ये कैद में रहे। अब उस जेल के अंदर, ये मैं अपना तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ, क्लाइव स्मिथ ने ये बातें नहीं लिखी, लेकिन ये बातें सामने आ रही है और समझ आ रही है कि उस जेल के अंदर सारे अमेरिका के बद किरदार लोग, दरिंदा सिफ्त किस्म के लोग और जुल्म की इंतहा पर पहुंचे हुए लोग, जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर दरिंदगी सीखी होती है, वो वहाँ जमा होते हैं। और फिर एक मुसलमान, वो भी औरत, और वो भी ऐसी जिसके बारे में अमेरिकन जानते हैं कि ये हमारे कंट्रीज़ में भी बाकायदा हिजाब पे दर्स देती रही हैं और खिताब करती रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए कि हिजाब कितना ज़रूरी है। ये जानबूझकर उस मुसलमानों की एक अजीम खातून और बापर्दा खातून को बेपर्दा करने के लिए और बेहिजाब करने के लिए उन पर ये सारे कैदी दरिंदे भी छोड़ देते हैं। ये मेरा तज्ज़िया है, अगर गलत है तो इसमें मैं किसी रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि वो बहैसियत कौम मुसलमानों से बदला ले रहे हैं कि मुसलमानों की एक बेटी, और आप लोग बेटी कहते हैं, मैं तो समझता हूँ बेटी कहना भी गलत है, अब तो मुसलमानों की माँ कहें। कैसे? देखिए, उनके बच्चे जवान हो चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का बेटा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जवान है, उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, और उनके जो यानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का बेटा है, उसके साथ उठने बैठने वाले जितने भी उनके हम उम्र हैं या उनसे छोटे हैं, अगर वो अपनी माओं को देखें तो उनकी माओं की एज भी इतनी नहीं है जितनी इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा हो चुकी है। और
20 साल लगातार, 20 साल से अब ज़्यादा हो चुके हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैद व बंद की ये सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही हैं। तो अब मैं वापस लाता हूँ क्लाइव स्मिथ की बात पर, जो बहुत अहम बात है, जो इन बातों में आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि क्लाइव स्मिथ कहता है कि मैं जिस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मिलकर उनसे मुलाकात करके उठने लगा, तो उठते हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत ज़्यादा इसरार कर रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे उन रेपिस्ट्स में, उन रेप करने वाले दरिंदों में अकेले छोड़ कर ना जाए। और जो क्लाइव स्मिथ अगली बात कर रहा है, क्लाइव स्मिथ कह रहा है कि मुझे अपने 39 साला वकालत के कैरियर में कभी किसी कैदी को जेल में अकेला छोड़ते हुए इतना खौफ महसूस नहीं हुआ जितना खौफ मुझे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उसकी जेल में अकेला छोड़ते हुए महसूस होता है। ये एक वकील है जिसने 39 साल, वो खुद लिख रहा है कि 39 साल तो मुझे कैरियर में हो चुके हैं, उससे पहले स्टडी में जाने कितना अर्सा। तो वो वकील ये कह रहा है, और ये कोई आम वकील नहीं है आप कहेंगे कि इसने कैदियों को देखा नहीं होगा। इसने सारी जिंदगी मरते हुए कैदियों को जेलों में देखा है। आई रिपीट, मरते हुए। आप जानते हैं कि जो कैदी बिल्कुल मरने के करीब आ चुका उसकी क्या हालत होती है और क्या कंडीशन होती है। और एक इंग्लैंड के अंदर ग्रीन बेल्ट फेस्टिवल नामी क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके अंदर 2015 के अंदर खड़े होकर क्लाइव स्मिथ ने ये बात की थी, बाकायदा उनको नरेटिंग करते हुए कि फलां जो जेल है उसके अंदर के मैं कैदियों को मिलकर आ रहा हूँ, उनमें कई कैदी भूख की वजह से मरने के करीब है। तो जो ऐसे कैदियों को देख चुका है जो भूख प्यास की शिद्दत से जेलों के अंदर मरने के करीब हो चुके हैं, उन कैदियों को देखकर भी उसने ये दावा नहीं किया कि मैं बहुत ज्यादा खौफ का शिकार हुआ। लेकिन जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वो जेल के अंदर छोड़कर, उनसे मुलाकात करके उनको छोड़कर वापस पलटते हैं, तो वो खुद कह रहे हैं कि मरते हुओं को देखकर भी इतना खौफजदा नहीं हुआ था। इन्होंने यहाँ शेयर हॉरर इस्तेमाल किया है कि मैं ऐसे, जैसे हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि मेरे तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं इतने बुरे दरिंदा सिफ्त लोगों के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी वकील हूँ, सिर्फ मुलाकात तक मेरी हिम्मत हो सकती है जो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद अब एक कैदी को कैद खाने से बाहर निकालना तो मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। अल्लाह के प्यारे बंदो, इस बात को समझो और ज़रा तवज्जो करो। बहसीयत कौम हम अपने घर में बैठे हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए इतने खौफजदा नहीं हो रहे जितना एक क्रिश्चियन वकील उनको मुलाकात करके उनके लिए खौफजदा है और उनके लिए ख़तरा महसूस कर रहा है। अब मैं क्लाइव स्मिथ के आखिरी पैरा के अंदर आता हूँ जिसमें उन्होंने बात का लुब्बे-लुबाब बयान किया। कहते हैं कि डॉक्टर शकील अफरीदी को हासिल करने में तो अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, और वो साथ ये भी कहते हैं कि मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बैठा हूँ, यानी अमेरिका के अंदर, और मैं इस वक्त बैठा ये महसूस कर रहा हूँ कि कितना अहम चांस है, कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या हमारे ज़बान में कितना सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हासिल करने का। और आगे सरेंडर का लफ्ज़ भी बोलते हैं कि ये लफ्ज़ बल्कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फरमाते हैं कि लेट अस नॉट सी अनदर सरेंडर फ्रॉम पाकिस्तान। कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि काश हमें पाकिस्तान की तरफ से एक और शिकस्त ना देखनी पड़े, यानी
उन्होंने वाज़ेह किया है कि शकील अफरीदी को, मुझे कहते हैं कि ये भी प्रूफ मिले हैं, ये भी मेरे पास तस्दीक आ चुकी है कि शकील अफरीदी को भी रिहा कर दिया जाएगा। तो शकील अफरीदी को रिहा करना ये वैसे ही पाकिस्तान की शिकस्त है जैसे रेमी डेविस को वापस करना पाकिस्तान की एक शिकस्त थी। तो ये एक क्रिश्चियन वकील जो है पाकिस्तान की शिकस्त कह रहा है, सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि रेमी डेविस वापस कर दिया, ये भी एक पाकिस्तान की शिकस्त थी। तो मैं नहीं चाहता, कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक और शिकस्त को तस्लीम करे और बिना किसी डिमांड के वो वापस कर दे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मांगे बगैर शकील अफरीदी उनको दे दे। तो ये बातें करके इसमें और भी एक दो बातें हैं, जैसे वो डॉक्टर अपना वो हाफिज आसिम मुनीर साहब का विजिट है, वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब अब असलहा और जो आर्म्स हैं वो अमेरिका से मांगे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ना मांगे। इस मौका पर कह रहे हैं मेरी समझ में ये भी बात नहीं आती कि अगर वो आए हैं तो उनको कहना चाहिए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अब हमारे हवाले करो। एक जुमला क्लाइव स्मिथ ने अंदर ये भी लिखा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कोई कसूर तो उनका है नहीं, कोई जुर्म तो उन्होंने किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको जितनी सज़ा दी गई है वो कहते हैं कि अगर उन्होंने 1000 जुर्म भी किया होता, अमेरिकन के खिलाफ उन्होंने हज़ारों जुराइम भी किए होते, तब भी जितनी सज़ा उनको मिल चुकी है वो सज़ा बहैसियत सज़ा काफ़ी थी। और वो जिसने जो जुर्म बेगुनाही की सज़ा काट रही है, जिसने जुर्म किया ही नहीं है, उसकी सज़ा की बात करें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते हैं कि ये क्या हालात हैं कि अगर हजार जुर्म करने वाले मुजरिम को सज़ा दी जाए तो उसके लिए ये सज़ा काफ़ी हो रहती है, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उनको ऐसी सज़ाएं दी जा रही हैं। और आखिरी जुमला उनका यही था कि मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत है कि पाकिस्तान इस बात पे स्टांस ले कि हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी चाहिए, तो पाकिस्तान की ताकत के सामने अमेरिका टिक नहीं सकता, बल्कि अमेरिका मजबूर हो जाएगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इनके हवाले करने पर। और ये बात याद रखें कि ये बातें वाज़ेह करते हुए क्लाइव स्मिथ ने अपनी जान को दांव पे लगा दिया है। उन्हें ये पता है कि जितना बड़ा ये इशू है उनको टारगेट किया जा सकता है, अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारे, CIA लेवल के इदारे उनके खिलाफ चल सकते हैं। उन्होंने फिर भी अपनी वकालत का भी हक अदा किया और उन्होंने सहाफ़त भी पढ़ी हुई है, उन्होंने इस कॉलम के अंदर सहाफ़त का भी हक अदा किया। तारीख याद रख लें, 15 दिसंबर 2023 के डॉन न्यूज़पेपर के अंदर उनका ये कॉलम शाया हुआ। कॉलम की हेडलाइन है स्वैपिंग प्रिजनर्स। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें काफ़ी हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो कहना ये चाहता हूँ कि वो एक कौम की बेटी होकर और कौम की माँ होकर वो सख्त सर्दी के अंदर, ठंड के अंदर खुली जगह पे रातें गुजार के माँ से पुकारती है और कहती है कि कहाँ है पाकिस्तानी। और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से जो वो सवाल करती हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पूछती हैं कि क्या पाकिस्तान अभी भी दुनिया में मौजूद है। वो पूछती हैं कि क्या पाकिस्तानी सारे मर गए हैं, क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता कि उनकी एक बहन, एक बेटी, उनकी एक माँ यहाँ पर कैद खाने के अंदर इस हालत में है। और जो अमेरिकन हैं उसकी हिम्मत को, अच्छा यहाँ ना मैं एक आपको मौजूदा बात भी बताता चलूँ। अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अब तक अपने होश के अंदर है, नफ्सियाती मरीज तो बन जाता है बंदा। ये अपना इमरान रियाज साहब सहाफ़ी हैं, उनके साथ जो हुआ, उनकी जो हालत हो गई, सिर्फ चंद मंथ की कैद के अंदर, अपने लोगों के, अपने मुल्क की कैद के अंदर उनका जो है वो पहले वाला यानी वो समझ सोच नहीं रही। तो ये मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी साथी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। तो 20 साल जिसने लगातार कैदबंद की सहूलतें बर्दाश्त की और ऐसी के माज़अल्लाह वो बहैसियत कौम अपने सारे मुसलमानों के खिलाफ जो गुस्सा है वो क्रिश्चियन जो है वो उन पर निकाल कर उनके सामने कुरान मजीद फेंकते हैं
उनके कपड़े छीन लेते हैं, कहते हैं कुरान मजीद पर पाँव रखो तो फिर हम कपड़े वापस करें, माज़अल्लाह उन्हें मरना कर देते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। और वो साथी लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला कि अगर वो अब तक अपने होश हवास में है तो ये भी एक मौजज़ा है, ये भी अल्लाह ताला की एक मदद है। वरना कोई बंदा भी लगातार इतने अरसे तक इतनी ज़्यादा सहूलतें, तकलीफ़ें, तशद्दुद बर्दाश्त करते करते ज़हनी तौर पे सलामत नहीं रह सकता, बंदा ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं रह सकता। अगर वो इस लिहाज से तंदुरुस्त है, जिनका जिस्म भी अब तंदुरुस्त नहीं रहा, खुद डॉक्टर फौजिया उनकी फिजिकल कंडीशन जो है बताती रहती है, उनके दांत टूट गए, उनके सर पे चोटों के निशान, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो जिसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी होते हुए अब तक अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त है, और दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से उनकी हेल्प, उनकी मदद हो रही है। और वो बहसीयत कौम, एक पूरी कौम का वहाँ खमियाजा भुगत रही है, एक मुसलमान कौम का वो कफ़ारा अकेले अदा कर रही है। और उस कौम का कफ़ारा अदा करते हुए उन्हें जिसकी हेल्प चाहिए वो हम हैं। हम, मैं और आप जो यहाँ बैठे हुए कह देते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता, हम अकेले क्या कर सकते हैं, मैं अकेला क्या करूँ। अल्लाह के बंदो ये याद रखें, जो करना है हम नहीं करना है, जो करना है मैंने और आप नहीं करना है। आप पूछते थे कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है ना, बस ये सारा कुछ है जो हम कर सकते हैं। जब हमारा कोई हुक्मरान गैरतमंद आ गया ना, फिर ना किसी हमारी कौम की बेटी को गिरफ्तार करके जेल में रखने का वो जुर्रत कर सकेंगे मगरबी ममालिक, और ना ही इसराइल हमले कर करके तो बीसियों हज़ारों फ़लस्तीनियों को और बच्चों को और निहत्ते शहरियों को इस तरह शहीद कर सकेगा। तो हमने बस इतना करना है। और यहाँ एक मैं शरई उसूल भी बयान कर दूँ, आपने इतनी बातें सुन ली हैं तो आप ये ना कहें कि शरई तौर पे रहनुमाई कैसी थी वो हमें नहीं बताई। देखें जी, शाह वलीउल्लाह ने भी लिखा और भी कई उलमाए कराम ने लिखा कि जो इमाम, एक होती है इमामत सुगरा और एक होती है इमामत कुबरा। इमामत सुगरा होती है ये मस्जिदों का जो इमाम होता है, ये इमामत सुगरा यानी छोटी इमामत पर ये फायज है। और इमामत कुबरा होती है किसी के हाथ में पूरे मुल्क की भाग दौड़ थमा देना कि इस मुल्क को संभालो। अब इमामत सुगरा से, इमामत सुगरा तो मस्जिद की इमामत है और वो छोटी इमामत है, वो बड़ी इमामत भी नहीं है। इमामत कुबरा पूरी सल्तनत का बादशाह होना, पूरी हुकूमत को संभालना। तो मैं वाज़ेह ये करना चाहता हूँ कि हमारे मस्जिद के सिर्फ एक जो इमाम होता है उसमें हम बीसियों ऐब निकाल रहे होते हैं, और जो हमें ऐसे दूध में धुला हुआ नज़र ना आए उसको हम मस्जिद का इमाम नहीं खड़ा होने देते। लेकिन अफसोस कि इस छोटी इमामत के लिए तो हमारा मेयार इतना खालिस है, लेकिन वो जो बड़ी इमामत है जो मुल्क की भाग दौड़ किसी ने संभालनी है, उसके लिए हमने कभी भी नहीं सोचा कि वो हमारा हुक्मरान, हमारे मुल्क का लीडर कैसा होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और ये शरीयत की रहनुमाई है, अपने पास से नहीं मैं बात कर रहा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला इमामत पे खड़ा हुआ, मैं वहाँ मौजूद था, मुझे नहीं कहा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कहा। तो जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नमाज का इमाम बनाया, हमने उसको अपने मुल्क का इमाम बना दिया। तो ये मौला अली अलैहिस्सलाम की भी तालीमात हैं। वैसे तो हम कहते रहते हैं ना कि हम अली वाले हैं, अगर अली वाले हैं तो मुझे बताइए, ये सियासतदानों में जितने सियासतदान हैं और जिनको आप कुछ सियासतदान तो चले चोर मशहूर हो गए हैं, तो चले मैं और लफ्ज़ नहीं बोलता, आप उनको भी छोड़िए, नवाज शरीफ साहब को भी छोड़िए, उनकी सारी पार्टी को भी छोड़िए जी, चोर मशहूर हो गई। आप फजल रहमान को भी छोड़िए, भाई वो इनका जो है ना वो चापलूस मशहूर हो गया। आप सारे जो है ना बड़े बड़े सियासतदानों को भी छोड़िए, बिलावल भुट्टो को भी छोड़िए, चले इमरान खान को तो आप लोग खुद भी कह बैठते हैं ना कई मकामात पर भी जी, वो पिछलों से फिर भी बेहतर है। लेकिन आपसे सिर्फ इतना सवाल है मेरा कि क्या इमरान खान को आप अपनी मस्जिद का इमाम लगाएंगे? वो जो सियासतदानों में आपको सबसे बेहतर लग रहा है, अगर वो आपकी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाने खड़ा हो जाए तो क्या आप उसके पीछे नमाज अदा किया करेंगे? नहीं, आपके ये एतराज़ात शुरू होंगे, जैसे आप आज आइमा हजरात पे, जैसे आप इमामों के ऊपर करते हैं कि जिसकी दाढ़ी नहीं है
इसकी दाढ़ी मुकम्मल नहीं है, इसका लिबास शरीयत के मुताबिक नहीं है, ये शलवार टखनों से ऊंची नहीं करता, ये रमज़ानुल मुबारक में सरेआम खाता पीता दिखाई देता है, ये रोज़े नहीं रखता, ये नमाज के वक्त में घर बैठा रहता है। ऐसे कई बातें आप इमरान खान के बारे में जब देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं, इसके पीछे तो हमने नमाज अदा करनी नहीं है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो इमामत सुगरा का अहल नहीं है, हम उसको इमामत कुबरा उसके हवाले क्यों कर रहे हैं? जब हमने इमामत सुगरा वाली शराइत इमामत कुबरा पे अप्लाई करते हुए ये डिसाइड कर लिया कि हमने अपने मुल्क की बागडोर उसके हाथ में देनी है जो इन शराइत पर पूरा उतरता हुआ, तो फिर इंशाल्लाह किसी मगरबी मुल्क की ये जुर्रत नहीं होगी कि हम मुसलमानों को मैली निगाह से देख सकें, हमारी माँ बहनों को कैद करके उन पर जुल्म कर सकें, माअज़ल्लाह उनको रेप कर सकें, माअज़ल्लाह, और हम मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर सके और फ़लस्तीन और कश्मीर के अंदर ये गैर मुस्लिम जुल्म बर्पा कर सके, उनकी कोई जुर्रत नहीं होगी। तो ये जो आप कहते हैं ना हम क्या कर सकते हैं, बस हमने इतना ही करना है कि अपना लीडर हमने सोच समझ कर तजवीज़ करना है, और अफसोस के बैसियत कौम हमारे अंदर ये वाली सोच ही पैदा नहीं हो रही। आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जल्द रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।